दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई कारण हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ था। यह कहानी हमें सिखाएगी कि ईश्वर हमें अकेला कभी नहीं छोड़ते। बहुत समय पहले की बात है। रघु नामक एक गरीब किसान और ईमानदार किसान एक गांव में रहता था। वह अपनी छोटी सी ज़मीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी मेहनत और भक्ति की उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह हमेशा ईश्वर का नाम लेता और उनकी मर्जी में विश्वास रखता था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। वहां अच्छी कीमतों पर अनाज बिक सकता था। रघु के मन में भी विचार आया कि अगर वह वहां पर अपना अनाज बेचे तो उसे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। रघु ने अपनी बैलगाड़ी में अनाज भरा, अपने दोनों बैलों को जोता और यात्रा के लिए निकल पड़ा। जाते समय उसकी पत्नी ने कहा, सावधान रहना और भगवान का नाम लेना मत भूलना। रघु मुस्कुराया और बोला, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, चिंता मत करो। रघु अपनी बैलगाड़ी लेकर धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कई और व्यापारी भी उसी दिशा में जा रहे थे। कुछ ऊंटों पर सामान लाते हुए थे तो कुछ घोड़ों पर सवार थे। सभी मेले में पहुंचने के लिए उत्साहित थे। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रघु ने सोचा कि उसे जल्द से जल्द मेले में पहुंचना चाहिए ताकि रात का ठिकाना ढूंढ सके। उसने अपने बैलों को थोड़ी चाल तेज कर दी और भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी धड़ाम की आवाज़ आई। रघु का दिल धड़क उठा। उसने देखा कि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर जमीन पर गिर पड़ा था। गाड़ी वहीं अटक गई थी। रघु जो था वह परेशान हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और गुस्से में बोला, हे भगवान, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की, फिर भी आपने मेरी गाड़ी का पहिया तोड़ दिया। अब मैं मेले तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यह तो अन्याय है। रघु निराश होकर जमीन पर बैठ गया। बाकी व्यापारी अपनी गाड़ियां लेकर आगे बढ़ गए। कोई भी उसकी मदद करने नहीं रुका। थक हार कर उसने बैलों को बांध दिया और वहीं रात बिताने का फैसला किया। उसे बहुत दुख हो रहा था कि वह मेले में नहीं पहुंच पाया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ रघु उठ पड़ा, उसने सोचा, अब शिकायत करने से क्या फ़ायदा। जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकता। अब मुझे पहिया ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। उसने आसपास लकड़ियां तलाश की और जैसे तैसे पहिया ठीक किया। फिर अपनी बैलगाड़ी में अनाज रखकर मेले को जाने के लिए तैयार हो गया और फिर निकल पड़ा। जब वह शहर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह हैरान हो गया। उसके होश उड़ गए। रघु ने पाया कि पिछली रात कुछ लुटेरों ने मेला लूट लिया था। जिन व्यापारियों ने रात में मेले में प्रवेश किया था वह सभी लुट गए थे और कुछ को तो अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा था। रघु यह देखकर हैरान रह गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अगर उसकी बैलगाड़ी का पहिया ना टूटा होता तो वह भी रात में मेले में पहुंच जाता और लुटेरों का शिकार बन जाता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान के सामने झुका और बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञानी था जो आपकी योजना को समझ नहीं पाया। आपने मेरी रक्षा के लिए मेरी बैलगाड़ी रोक दी, लेकिन मैंने आपको ही दोष दे दिया। अब मैं समझ गया कि जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वे हमेशा किसी न किसी बड़े नुकसान से हमें बचाने के लिए होती हैं। ईश्वर की योजना हमारे लिए सबसे उत्तम होती है। बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।